आपकी श्वेता मैम एमएस सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस को जरा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों यहाँ पर हम ब्रीदिंग के बारे में बिल्कुल शॉर्ट नोट्स छोटे से कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जैसे कि पहला हमारा है कि एडल्ट जो होते हैं या जो बच्चे होते हैं, जैसे बड़े बच्चे भी हैं, ठीक है, या 2 साल के 3 साल के बच्चे होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके ब्रीदिंग का टाइम है ना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? सांस लेना, ठीक है। तो उनमें ब्रीदिंग का टाइम क्या होता है? 12 to 50 टाइम्स पर मिनट, है ना। 12 से 15 बार वो सांस लेते हैं हर मिनट में। और यदि आपने छोटे बच्चों को कभी नोटिस किया हो तो छोटे बच्चे जो कि शिशु हैं, जो अभी जिनका जन्म हुआ है ना, और जो 1 ईयर के नीचे के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे कि वो बहुत बार सांस लेते हैं, ठीक है। उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। तो वो कितनी बार सांस लेते हैं? उनका 44 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 44 टाइम्स होती है। और बच्चों हर जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग में 2 पॉइंट्स होता है। एक होता है इनहेल यानी कि सांस को अंदर लेना, और एक होता है एक्सहेल यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। हमारे हर इनहेल में बच्चों 2 सेकंड का टाइम लगता है और हर एक्सहेल में हमारे 3 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में हमारे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है। जैसे कि हमारा हार्ट जो है, दिल धड़कता है जो, तो ये दिल जो धड़कता है, हमारा हार्ट जो धड़कता है, ये साउंड कौन सा करता है? तो बच्चे इसमें जो साउंड आती है वो होता है लब डब, और कितनी बार धड़कता है, ठीक है। तो दिल की जो धड़कन होती है यानी कि हार्ट बीट जो होता है वो 72 से लेकर के 75 टाइम्स नॉर्मली जो है वो बीट करता है, ओके। उसके बाद हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो कितना होता है? 120/80, जिसमें से ऊपर वाला जो होता है 120 इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे वाला 80 होता है इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बच्चों जिस मशीन से हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है स्टेथोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है, हम ये चीज देखने जा रहे हैं कि जब हम अंधेरे से उजाले में जाते हैं या उजाले से अंधेरे में आते हैं तो हमारी आंखों में कुछ तो जैसे परेशानी हमको थोड़े समय के लिए झेलनी पड़ती है। वो क्या है? जब आप उजाले से, बाहर काफी धूप है, वहां से जब आप अंदर कमरे में आते हैं तो आपको वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर जब आप अंधेरे कमरे से अंदर से जब आप बाहर जाते हैं तो आंखें बिल्कुल चौधिया जाती हैं, बहुत ज्यादा चमकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और बाहर से आप अंदर आए हैं, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद, वो उतना जो थोड़ा टाइम है वो कितना टाइम होता है? तो बच्चों वो होता है 10 से लेकर के 30 सेकंड। लगभग आप घड़ी देखेंगे 30 सेकंड्स में आपको सब कुछ नॉर्मल दिखाई देने लगता है। 10 to 30 सेकंड्स में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, इसका पूरा जो है सिस्टम ये हमारी आंखों में है। हमारी आंखों में आपको ये व्हाइट वाले के बाद ये जो यहाँ पे एक छोटा सा गोल सर्कल जो दिखाई दे रहा है, उस सर्कल को हम बोलते हैं आइरिस। और आइरिस के अंदर भी आपको एक और छोटा सर्कल दिखाई देगा। अगर आप कांच लेकर के बाहर धूप में जाकर के देखें अपनी आंखों को तो एक सर्कल ये तो दिखाई देता है साफ साफ, उसके अंदर भी एक छोटा सर्कल होता है जिसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। उसको हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। जो सारा गेम जो है वो इस प्यूपिल का ही है। ये प्यूपिल जो है ये बड़ा तब होता है जब इसको ज्यादा से ज्यादा लाइट अपने अंदर आने देना होता है, ठीक है। जैसे अंधेरा कमरे जब हम अंदर आते हैं अंधेरा तो वहां पे लाइट कम होती है, तो प्यूपिल क्या होता है? पूरा अपना डोर ओपन कर देता है कि जितनी भी लाइट है वो अंदर आओ, ताकि मैं इस इंसान को चीजें दिखा सकूं, विजिबल कर सकूं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये प्यूपिल क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और इसको बड़ा छोटा करने में कौन हेल्प करता है? आइरिस जो है, आइरिस मसल्स होता है जो कि इसको बड़ा और छोटा करने में हेल्प करता है। इसको खींच करके ऐसे बड़ा कर देगा जब ये बड़ा होना चाहेगा तो, ठीक है। ओके, अब जब हम अंधेरे कमरे में हैं तो ये क्या होता है हमारा? ऐसे इस तरीके से हमारा प्यूपिल जो होता है वो इसने साइज बड़ा कर लिया ताकि हमको सारी चीजें विजिबल हो सके, ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके, ओके। अब जब यहाँ से आप अंधेरे में जाते हैं बाहर, सॉरी उजाले में जब जाते हैं बाहर, तो आपका सडनली आप बाहर पहुंचे और वहां पर क्या है? आपका प्यूपिल वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो वहां पे क्या लाइट बहुत ज्यादा जाती है ना। प्यूपिल जो है वो से लाइट अंदर जाती है बहुत ज्यादा, और अंदर ज्यादा जाती है, उस वजह से क्या होती है? बहुत आंखें हमारी चमकने लगती है ना। तो अब तुरंत प्यूपिल अपने आप को क्या करता है? आंखें तुरंत उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और दरवाजा बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, है ना। तो दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, यानी कि प्यूपिल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, साइड में छोटा हो जाता है ताकि सनलाइट कम आ सके और आंखों को डैमेज न करे, ठीक है। तो उसके बाद वहां पर हमको नॉर्मली सब कुछ दिखने लगता है। तो प्यूपिल जब छोटा हो जाएगा ये लाइट में होगा, और प्यूपिल बड़ा कब होगा? डार्क में होगा। अब आप यहाँ से जब आप बाहर थे, बाहर से जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ देखिए प्यूपिल क्या हो गया? प्यूपिल तो हो गया छोटा, ठीक है। जब प्यूपिल छोटा हो गया आप सीधे अंदर आते हैं तो सब कुछ आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। क्यों? क्योंकि अब इतने छोटे से प्यूपिल में से लाइट क्या है? बहुत कम ही अंदर जा पा रही है, तो विजिबल नहीं हो पाता है। अब क्या है? अब हमारी आइज कहती है कि रुको रुको रुको, मैं दरवाजा ओपन करता हूँ, है ना। तो प्यूपिल को बड़ा करना शुरू करता है। जब प्यूपिल बड़ा हो जाता है वापस, तो फिर हमको सारी लाइट आने लगती है और हमको अंधेरे कमरे में भी सबको साफ साफ दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये चीजें जो हो रही हैं, है ना,
इसमें मतलब प्यूपिल के छोटे से बड़ा होने में, ठीक है, बड़े से छोटा होने में कुल मिलाकर के 10 से 30 सेकंड का टाइम लगता है। इस वजह से हमको 10 से 30 सेकंड बाद सब कुछ हमको नॉर्मल दिखने लगता है, हमारी आंखें जो है वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेती है।